NCERT एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो दैट फंक्शन एफ सच दैट R to R डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/R इज 1 एंड onto अच्छा 1 के लिए एक एल्गोरिथ्म आपको बताया गया था कि अगर f(x1) बराबर f(x2) रख दें और x1 बराबर x2 आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 और x1 इक्वल टू x2 हेंस व्हाट फंक्शन इज 1 और चलिए f(x) बराबर 1/x है, ये 1/x तो इसको y बराबर हम 1/x लिख सकते हैं या x इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं। फॉर y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान होगा क्योंकि ये रियल नंबर है। क्या है ये रियल नंबर है। ये y के प्रत्येक रियल नंबर के लिए x एक रियल नंबर होगा। y क्या है डोमेन को डोमेन है, ध्यान दो पहले x है, ये क्या है y है। तो x में कुछ भी या y में कुछ भी मान रखिए तो x में एक मान मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी के क्या है इमेज है, किसी न किसी के इमेज है। तो कहने का मतलब फॉर ईच y belongs to codomain there is x in domain MAIN भाई। so function is what onto pause the video and note it please। ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन में फंक्शन जो था R to R नहीं था, R स्टार टू R स्टार था, ठीक है। और R स्टार क्या है, R स्टार था क्या कि नॉन जीरो इंटीजर था। कुछ बुक्स में लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इतना ध्यान दीजिएगा कि R स्टार क्या है नॉन जीरो इंटीजर है क्योंकि f(x) बराबर 1/x अगर x 0 रख देंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम r इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बीइंग सेम, अगर डोमेन के r की जगह पर क्या रख दें नेचुरल नंबर रख दें तो कह रहा है कि जो को डोमेन होगा वह को डोमेन क्या होगा R स्टार ही रहेगा, मतलब नॉन जीरो इंटीजर रहेगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है कि अगर डोमेन के R स्टार को नेचुरल नंबर कर दें तो और को डोमेन R स्टार ही रहे तब भी क्या यह रिजल्ट ट्रू है। तो अब देखिए पहले इसमें ये जो डोमेन आपका है सब 1 2 3 4 5 ध्यान दो। और को डोमेन जो है ये क्या हो गया आपका, ये तो नेचुरल नंबर हो गया। डोमेन को कहाँ से रिप्लेस कर दिए नेचुरल नंबर पर, ये 1 2 3 4 आएगा, ओके। अच्छा अब ये क्या हुआ -4 -3 -2, ठीक है, -1 0 1 1.5 इसलिए ले रहा है कि वो रियल नंबर शो करने के लिए, नहीं रियल नंबर है 2 3। अब आप देखिए कि f(x) बराबर 1/x है,
दिया गया है f(x) बराबर 1/x। चलिए f(1) बराबर 1/1 बराबर 1, f(2) बराबर 1/2। ध्यान दो 1/2, 1/2 भी तो इसमें होगा, यहाँ 1/2 आज मतलब ये तो भी क्या है, ये रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर है। तो हर x के लिए एक रियल नंबर यहाँ क्या है, मौजूद है। तो 1/1 तो हुआ, 1/1 तो हुआ, लेकिन ध्यान दो ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, क्या निगेटिव नंबर्स, ये किसी के इमेज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, तो क्या ऑल निगेटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स बिलोंग्स टू कोडोमेन, बिलोंग्स टू कोडोमेन आर नॉट इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू डोमेन, या एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो नॉट ऑनटू, क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट ऑनटू ना, हेंस इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। किसके लिए? जब डोमेन को हमने रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर के लिए, और जब डोमेन में नेचुरल नंबर आ गए सिर्फ, तो को डोमेन में रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। शायद उसमें जीरो दिखा दिया था, क्या हमने शायद दिखा दिया था, गलती किया था। ये जो को डोमेन में हम -4 -3 -2 -1 जीरो ले लिए थे, गलत ले लिए, जीरो नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए था। यह रिजल्ट जो है तब सही नहीं होगा जब हम डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट दिया है, उसमें पूछा है कि क्या ये 1/1 और ऑनटू है, 1/1 और ऑनटू है। फर्स्ट पार्ट है जो फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में है, और f(x) बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर x², f(x) बराबर x²। अब आप देखिए पहले ये जो डोमेन है और ये कोडोमेन है ना, x है, ये क्या है, f(x). चलो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे होगा। मान लीजिए यहाँ तक हम ले रहे हैं 1 2 3 क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 2 3। अब बताओ कि f(1) = 1 का स्क्वायर, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इसमें निगेटिव नंबर तो आ नहीं सकते। f(2) बराबर 2 का स्क्वायर, 4। इसमें जितने भी नेचुरल नंबर लेते चले जाएंगे, सबके पास एक एलिमेंट को डोमेन में होगा, सबके पास एक एलिमेंट को डोमेन में होगा। हेंस every element of domain has one image in codomain, hence it is what, one फंक्शन ना। ये तो ठीक हो गया कि 1 का इमेज 1 और 2 का इमेज 4। अब बताओ जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो किसी की इमेज नहीं है भाई। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 9, 3 का इमेज 9। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, नंबर विच आर
which are not perfect square, not perfect square and belong to या नंबर and belong to codomain are not image, are not image, वो किसी की इमेज नहीं है, इमेज वो किसी की प्रतिबिंब नहीं है। हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, फंक्शन ऑन्टो नहीं। अब फिर इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका है कि यह सच दैट जेड टू जेड रेशनल नंबर, जेड टू जेड क्या है, रेशनल नंबर है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो पहले ये जो रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। जीरो है तो 0/1 भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। जरा देखो यह -1 बराबर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 या +1 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब ये हुआ, जरा देखो कि -1 और 1 यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 1, ये दोनों के पास, इसे -1 के पास एक इमेज 1 है, +1 के पास एक इमेज 1 है। ऐसे भी जितना भी नंबर आप करते चले जाएंगे, इसे या +-2 4 या +-3 या कोई रेशनल नंबर ले लो 9 ना, तो जितना भी नंबर ले लोगे, जितना भी से हम कहते हैं या +-1/2 बराबर 1/4 हुआ ना। तो सबके पास क्या आ रहा है, देखो इसके भी पास एक एलिमेंट है, इसके भी पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक इमेज है, इसके पास क्या है, एक इमेज ना। जैसे अगर ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता कि इसे 1 2 1 2 3, अब ये इसको क्या कहते हैं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या लो 1 4, फर्स्ट टू दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट टू सेम एलिमेंट है, फर्स्ट टू एलिमेंट क्या है, सेम है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ये क्या हुआ, ये मेनी वन, क्या हुआ, ये मेनी वन फंक्शन है। क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दिस इज मेनी वन, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मेनी वन है। अब चलते हैं हम इसको देखते हैं कि क्या यह कोडोमेन, सॉरी क्या यह ऑन्टो भी है। निश्चित ही अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो ये परफेक्ट स्क्वायर कोडोमेन के जो एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो सकता ना। इसीलिए यह फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। वही लिख लीजिए जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे, सेम वही लिखना है कि सिंस every perfect square number belongs to codomain are not image of any number belongs to domain, so it is not onto। ये तो ना तो 1 1 है और ना ही क्या है, onto है। चलिए अगला देखता हूं। तीसरा देखिए, ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है और ये f बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यह भी न तो 1 1 है न तो ऑन्टो है। जरा देखो या -1 कितना हो जाएगा, 1, या 1 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 और 1 है,
वन इमेज, बोलो भाई। तो फंक्शन इसका, फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट वन वन, इट इज व्हाट, इट इज मेनी वन, इट इज मेनी वन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर वही बात आ रही है कि जो ये एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स स्क्वायर में जो परफेक्ट डोमेन के वे सारे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो डोमेन के किसी भी नंबर के इमेज नहीं हो सकते। नंबर वही लिख दे रहा हूँ, बिलोंग्स टू को डोमेन which are not number belongs to codomain which are not perfect square, not perfect square are not image, are not image। वो क्या है, इमेज नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, फिर बता दूं, 2 का इमेज क्या हो सकता है 4, 3 का इमेज क्या बनेगा एक्स स्क्वायर से 9, या 4 का इमेज क्या बनेगा 16। अब बीच वाले नंबर तो किसी की इमेज नहीं है, बीच वाले नंबर किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। अब भाई अब चूंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में भी हम कहते हैं 4/9 ले लिया हमने, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ ना। तो यह कहने का मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमने नेचुरल और किसी और रियल की बात मैंने नहीं की, मैंने केवल कहा कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आर नॉट इमेज ऑफ एनी नंबर बिलोंग्स टू डोमेन। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी यही लिखना था, ठीक है, नोट करें प्लीज। देखो बेटा 4 ये फंक्शन नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर में है और फंक्शन डिफाइन कैसे है, fs बराबर एक्स क्यूब। ये बेटा f -1 लिखो, बराबर लिखो तो बराबर -1 का क्यूब बराबर -1, f1 का जरा देखो तो 1 का क्यूब बराबर 1, देख रहे हो। सबका क्यूब निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, अच्छा सॉरी यहाँ नेचुरल नंबर था इसीलिए माइनस लेने का मतलब ही नहीं होता। तो f1 बराबर 1 का क्यूब बराबर 1, f2 बराबर 2 का क्यूब बराबर 8। इसका मतलब यह है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास क्या है, इमेज हैं, सबके पास क्या है, इमेज है, ठीक है। लेकिन देखो लिखो ईच नंबर belongs to domain has image ना in codomain, so it is what 1-1 फंक्शन। क्या है ये 1-1 फंक्शन है। लेकिन देखो बेटा यहाँ पर जरा देखो f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, f3 बराबर क्या हो जाएगा 27, बीच के नंबर तो छूट गए। इसका मतलब नंबर बिलोंग्स टू कोडोमेन विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, आर नॉट इमेज ऑफ एनी नंबर बिलोंग टू डोमेन। इसलिए क्या हो गया ये नॉट ऑनटू, ये ऑनटू नहीं है। ओके, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ आप खुद करें। थर्ड देखिए ये दिया है एफ सच दैट आर टू आर, ये रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। अब एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स इंटीजर फंक्शन दिया गया है। आपको फिर से मैं याद दिला दूं, एफ 1.5 बराबर 1.5 बराबर 1, याद करिए, इसको दिया गया है। अच्छा ये बताइए आप एफ 1.5 ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, रियल नंबर से रियल में है बराबर 1.5 बराबर 1, ठीक है। या 1.6
बराबर 1.6 बराबर 1। तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट 1 क्योंकि 1.5 और 1.6 का क्या इमेज है, देखो पहले यहाँ देखो, पहले एक दिख रहा हूँ 1.6 और 1.5, दोनों के इमेज क्या है, 1 है ना। तो फंक्शन इज नॉट 1 ये 1 तो नहीं हुआ बेटा, फंक्शन 1 नहीं हुआ, इट इज व्हाट, मेनी 1, इट इज व्हाट, मेनी 1, ये मेनी 1 हुआ। लेकिन जरा देखो पहले बेटा कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फिर से, यहाँ पर ध्यान दो कि डोमेन में जितने एलिमेंट आएंगे बेटा, डोमेन में जितने एलिमेंट आएंगे सब के सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। क्या होंगे, इंटीजर होंगे। डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इसके अनुसार ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स इज एन इंटीजर। ये क्या है, ये इंटीजर है और डोमेन है क्या, रियल नंबर ना। तो इंटीजर के अलावा जो नंबर्स हैं वो किसी के इमेज नहीं है। एफ एक्स बराबर एक्स इज एन इंटीजर नंबर ना। अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नंबर्स except integers belongs to codomain ना, are not image, वो इमेज नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट onto। क्लियर है ना भाई। यहाँ जब 1.5 हो 1.6 हो, जब भी यहाँ आएगा मॉडुलस एफ एक्स का की जो वैल्यू आएगी वह तो इंटीजर में ही आएगी ना, बोलो। इसका मतलब कि जितने भी इंटीजर होंगे कोडोमेन में सब इमेज होंगे, लेकिन इंटीजर के अलावा जो नंबर होंगे वो इमेज नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया है, नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एफ सच दैट आर से आर में एक फंक्शन है और एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स। ये तो क्लियर सी बात है, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो मॉडुलस के अंदर जो एक्स है वह क्या होगा, प्लस एक्स। अगर एक्स ग्रेटर देन आर लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस के अंदर जो एक्स है वो क्या है, माइनस एक्स है। क्या है ये, माइनस एक्स है। ये दिया हुआ है, ये दिया रहता है, इससे मतलब नहीं है। हमको ये प्रूव करना है, प्रूव ये करना है बेटा कि ये न तो 1 है न तो onto है। ये बेटा सीधी सी बात है। f1 बराबर मॉड ऑफ 1 f -1 बराबर मॉडुलस ऑफ -1 दैट्स 1। देख लो यहीं लगे हाथ, इधर देखो 1 -1 1 और यहाँ क्या है 1। तो बताओ ये कैसा रिलेशन हुआ, मेनी 1। लिख दो, नॉट फंक्शन इज नॉट 1 नॉट 1। अब देखो एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स से क्या तात्पर्य निकलता है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट हैं वो क्या है, इमेज है। वो क्या है, इमेज है। लेकिन नेगेटिव एलिमेंट्स इमेज नहीं है, क्योंकि एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स इजकल टू व्हाट, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो तो क्या है, नेगेटिव है, सॉरी वो तो इमेज है। लेकिन जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो इमेज नहीं है। सिंस एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स इजकल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देगा हमेशा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। इसका मतलब कि जो डोमेन को डोमेन है
कोडोमेन में जो निगेटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव नंबर्स जो होंगे वो किसी के भी इमेज नहीं होंगे। तो लिखो सिंस ऑल निगेटिव रियल नंबर्स belong to codomain are not image of any number belongs to domain, hence function is not onto, function onto नहीं है। Pause the video and note it please। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करा सो दैट द सिग्नम फंक्शन, बताया गया है सिग्नम फंक्शन आपको इंट्रो पार्ट में R to R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है। करा एफ एक्स बराबर 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स बराबर 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ एक्स बराबर -1 इफ एक्स इज लेस देन -0। अब बेटा बताओ हमको, यहाँ हमने इस पर +1 +2 +3 एक्स एक्सिस पर ले लिया है और -x डायरेक्शन में जो है -1 -2 -3 लिया है और +y डायरेक्शन में +1 लिया है। हाँ, -y डायरेक्शन में क्या लिया है, -1 लिया है। यहाँ पर ये बता 0 पर 0 है, कोई बातें नहीं है। अगर हम 0 से ज़्यादा आते हैं 1 ग्रेटर देन 0 1 पर फंक्शन का मान कितना है, 1 पर फंक्शन का मान कितना है, 1 है। देखिए 1 पर 0 तो नहीं है ना। 2 पर फंक्शन का मान कितना है, 1। 3 पर फंक्शन का मान कितना है, 1। लेकिन 0 पर फंक्शन का मान 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे क्या है, गोला और ऐसे कर देंगे। इसका ग्राफ यह है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब बताओ 0 पर तो, अच्छा 0 पर तो 0 नहीं है, -1 तो कितना है, 0 लेस देन 0, -1 कितना है, -1, ठीक है, -1 कितना है, -1, ठीक है, -1 फिर -2 कितना है, -1, -3 कितना है। मतलब यहाँ बढ़ते चले जाएंगे लेकिन वैल्यू -1 क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन 0 पर 0 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ क्या दिखा दिया, ऐसे यहाँ गोला बना दिया, गोला के बाहर। अब देखिए यहाँ पर, अभी तो वीडियो मेरा कट जा रहा है क्योंकि स्टोरेज फुल है। 1 2 3 ऐसे सबके पास केवल एक इमेज है, इसलिए क्या है ये 1 1 नहीं है। और देखो कोडोमेन में -1 0 1 को छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स हैं वो किसी के इमेज नहीं है। यहाँ लिख दिया है हमने कि R -1 0 1 belongs to codomain are not image, hence it is not onto function, यह onto function नहीं है। ओके, इस तरह से हुआ, स्टोरेज मेरा फुल हुआ, इसलिए वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो एक बार कट चुका है, अब काइंड मास्टर्स उसको जोड़ेंगे।